एक गाय चुपचाप घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह घबरा गई और डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उस गाय का शिकार करने के पूरे मूड में था, तो उस गाय के पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते गाय को सामने एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय बिना कुछ सोचे समझे उस तालाब के अंदर घुस गई। बाघ को उस समय केवल वह गाय ही दिख रही थी, तो बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। दोनों को अंदर जाकर पता चला कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था और बाघ भी कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों कीचड़ के अंदर धंसने की वजह से एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। दोनों करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। कीचड़ के अंदर धंसे होने की वजह से दोनों का शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और गाय के करीब होने के बावजूद भी वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने डरते हुए उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने थोड़ी देर तो कुछ सोचा और फिर बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं है। मैं खुद ही जंगल का मालिक हूं। मैं क्या करूंगा किसी गुरु का? सब मेरे से डरते हैं, तो मुझे किसी मालिक और गुरु की कोई जरूरत नहीं। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारे उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? तुम तो बुरी तरह फंसे पड़े हो और इतने शक्तिशाली होने के बाद भी तुम अपने आप को हिला भी नहीं पा रहे हो। उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है, तो तुम इतना उपदेश क्यों दे रही हो? गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा तुम्हारे जैसा हाल जरूर है, लेकिन मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा, तो वह ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही गाय का मालिक वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था और बाहर निकलते ही बाघ दोनों को खा जाता। गाय बिल्कुल हमारे समर्पित हृदय के जैसी है। बाघ हमारे अंदर का अहंकारी मन है और गाय का मालिक सद्गुरु का प्रतीक है और कीचड़ ये मायावी संसार है जिसमें हम सब रहते हैं। और गाय और बाघ के बीच का संघर्ष बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई के जैसा है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अति नहीं होनी चाहिए।